हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज अपने विलेज वाले घर जा रही हूँ पूरे 1 साल बाद और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी यहाँ पे माता रानी के मंदिर रुके क्योंकि सवेरे तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा। घर से पहले मैंने सोचा था कि मैं ये तो बोलने नहीं दे रहे। मैंने पहले सोचा था कि मैं घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी और क्योंकि पापा मेरे को 4:30 बजे फ़ोन कर रहे कंफर्म करने के लिए कि आ रही है तो पक्का आज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वॉमिट कर करके मेरी बस हो गई। और यहाँ पे ये मंदिर है माता रानी का छोटा सा, तो दर्शन कर लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे 5 मिनट के लिए हम रुके तो यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो आगे मुझे नहीं पता मैं ब्लॉग कहाँ तक कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ जहाँ पर मेरी तबीयत ठीक होगी ऑब्वियसली फिर मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे शोर भी काफ़ी है, आपको होप आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। अभी चलते हैं। ओके, इधर ब्रेकफास्ट करने रुके हैं और मैंने तो करना नहीं है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्साइटमेंट लेवल 0 हो चुका है। कुछ नहीं करना मैंने, बस किसी तरह मैं घर पहुंच जाऊँ। तो अभी टॉप पे पहुंच गए, यहाँ पे माता रानी के दर्शन करेंगे। चलो आपको भी दिखाते हैं। ये एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर है और वहाँ पे बर्फ भी है। ये पहाड़ और ये सड़क। सो फाइनली मैं बगोटू पहुँच गई हूँ। इस जगह का नाम है बगोटू। यहाँ पे लंच करने के लिए सारे जने रुके हैं। सो मैंने तो करना नहीं, पर वहाँ पे बर्फ है तो वो देखने जा रही हूँ। आपको भी दिखाती हूँ। मैं ब्लॉग अंतर ही थी ना। हाय, ये मेरी फ्रेंड प्रिया है। मतलब हम हॉस्टल टाइम साथ पढ़े थे। जब मैंने 6 to 8 हॉस्टल पढ़ती थी तब ये मेरी जूनियर थी। तो आज काफ़ी टाइम बाद मुझे मिली और मतलब मैंने देखा, मैंने पहचाना नहीं, फिर इसने मेरे को पहचान लिया और मेरे को काफ़ी खुशी हुई। ये लोग मुझे भूले नहीं है। तो हम जा रहे हैं बर्फ़ के पास। मैं पहुंच गई मेन मार्केट खिलाड़ और अभी 5 बज रहे। जो इकलौती सिंगल बस जाती थी मेरे गांव को, मेरे विलेज को, वो चली गई 4 साढ़े 4 बजे। हमें रह गई, उधर गए। तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है तो अभी मन नहीं कर रहा मेरा कुछ खाने का, बट मेरा पेट तड़प रहा है। वो मांग रहा है कि मुझे कुछ खिला और मेरा मन बिल्कुल नहीं है खाने को। बट मैं अपने पेट को ऐसे भूखी नहीं मार सकती। मैं घर पे नहीं पहुंच पाई। टाइम पता क्या हो रहा है, देख सकते हो 6:15 हो गए। किधर ठक ठक लगाइए। तो यहाँ से अभी भी मतलब 5 किलोमीटर है मेरी विलेज में। और मेरी जो बस छूट गई थी 4 बजे वाली, तो मैं 5 बजे वाली बस में आ गई जो मेरे गांव तक नहीं जाती, आधे तक भी नहीं जाती। वो मुझे एक दूसरे ही गाँव में छोड़ के गई और यहाँ से काफ़ी दूर है। और अब मैं खेल रही हूँ तो मैंने कुछ नहीं खाया। तो सबसे पहले मैं कुछ खाने रुकी हूँ क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहे। अगर मेरे को पैदल भी जाना पड़े तो मेरे में हिम्मत नहीं है। तो अभी देखते हैं, कुछ अगर जुगाड़ हो सकता है तो हट मक्खी, हाँ ठक ठक कर लो तो जुगाड़ लगाएंगे। पहले खा लेती हूँ कुछ। बस यहाँ पे पापा को जानते हैं तो काफ़ी जने, देखते जुगाड़ बन सकता है तो। हाय, ये मैंने करी चाउमीन ऑर्डर।
और गाड़ियों में भूख लगा दे कुछ जगह से काटा खिलाया ना था क्या था 500 ना था कितना पूरे 500 से ऐसे बंदे से भाई बुकिंग से तो दाल होते के तो चल वही है तो पता कर ले दाल दे नहीं बला पॉप दी बोल तो दी सटा तो फिर ना ले जाने पर हो ना था कल ही बोल गई थी तू सही था वही तो कितना दूर है बेटा सो मैंने गाड़ी बुक कर ली है काफ़ी ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे को काफ़ी लेट हो चुका था अगर मैं पैदल जाती तो मेरे को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता अकेले जंगलों से जाना पड़ता क्योंकि शॉर्टकट वहीं से तो अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं ये फाइनली पहुँच जाऊँगी घर गल याद रखी तू मेरी गलदार तू खेड के चाल वे हो। तो अपने गांव में एंटर होने से पहले सबसे पहले करते हैं कुल देवता के दर्शन माथा टेकना है उधर थक चुकी हूँ मैं वैसे ये हमारे कुल देवता नाग देवता का मंदिर अभी बंद है पर मत्था तो टेकना पड़ता है ना। अब यहाँ से चलते हैं फटाफट मैं काली काली दिख रही हूँ चलो लेट्स गो। मतलब सवेरे में इतनी एक्साइटेड नहीं थी लिटरली मेरे बाल कैसे हो रखे और अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं घर पहुँच रही हूँ। यस ओह माय गॉड घर वाले शायद खुश होंगे क्योंकि उनको लगा था कि मैं वहीं रुकूंगी मार्केट में ही क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी बट मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मतलब एक आंटी मिले थे मेरे को मतलब पापा को जानते थे तो उन्होंने हेल्प कर दी थोड़ी सी सो मैं यहाँ तक मेरे को गाड़ी मिल गई। पहले यहाँ पे शूज़ खा लेंगे। व्हाट इज दिस घर में हैंडल लगा हुआ है मेरे स्वागत के लिए कोई भी नहीं है मतलब मेरे साथ ही कौन होता है ऐसे घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं आ रही हूँ या कुछ भी। वेलकम टू माय होम ये डन डन हो यार लाइट ऑन करूँ मैं। सो मैं घर पहुंच गई और मेरे घर वाले घर में कोई नहीं है ना पापा है ना मम्मा है ना दीदी है। मेरे घर वालों को मेरी फिक्र ही नहीं है पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। वैसे वो सरप्राइज तो होंगे मेरे को देख के कि घर में कोई नहीं और मैं आ चुकी हूँ तो तब तक क्या करूँ कुछ नहीं अच्छा लग रहा है आके बट कोई था ही नहीं यार मेरे को ही सरप्राइज मिल गया। मैंने सोचा था मैं उनको सरप्राइज करूंगी। 7:15 बज रहे हैं अभी काफी लेट हो गई मैं। मेरे घर वाले कहाँ हैं पता ही नहीं तो वेट करती हूँ उनका। तो अगर मेरे मम्मा पापा आएंगे तो ये दरवाजे से आएंगे इधर से ठीक है तो यहाँ से मैं अच्छे से दिखूंगी मैं दरवाजा ओपन करा तो फिर अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो सकेगी ना अच्छे से आ जाएगा ना। एक तो मेरे पास जुगाड़ भी ना पता नहीं इतने सस्ते वाले हैं ना पर आए तो सही मेरे घर वाले हैं कहाँ मुझे पता ही नहीं है खबर ही नहीं है। और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं 2 मिनट में बेहोश हो जाऊंगी मतलब ये जगह ना फटी जा रही है लिटरली। घर वाला जल्दी आओ क्या है। हाँ पिछली बार अच्छा थे मम्मा मेरे को खेत में ही मिल गए थे अद्धे रास्ते इस बार पता नहीं कहाँ गए कहीं नानी के घर तो नहीं चले गए। नानी का घर मेरे घर के सामने पता आपको ज़्यादा दूर नहीं मेरी नानी का घर। वेट करते हैं उनको। गुड मॉर्निंग तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे
दिखा दो आपको, दिख रहा है? रहने दो। तो पापा सवेरे मेरे 4:30 बजे उठते हैं। पापा को आदत है 4:30 बजे उठने की। मेरे को पता नहीं क्यों 5:30 बजे उठाते हैं। पापा कहते उठ के बैठ जा। क्या करूँगी मैं उठ के बैठ के? कल मैंने सोचा था अपने मम्मा को बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगी कि मैं आ गई हूँ। मेरे मम्मा मामू और दीदी के साथ घूमने गए, पापा घर में अकेले। मेरा सरप्राइज नहीं रहा। आज सेकंड डे मेरा मेरे विलेज वाले घर में। हेलो, बस बढ़िया ही। तो मैं बीमार हो चुकी हूँ, गला पूरी तरीके से दुख रहा है। और आज मेरा सेकंड डे और मेरी दीदी जा रही है, मैं अकेली। उसकी छुट्टियां खत्म। मेरे साथ हमेशा होता, मैं हमेशा अकेली रह जाती हूँ। अब मैं कर रही हूँ बकरी की तरह। मैं ये मेरी बहन ये जा रही है। बाय बाय गाइस, मैं जा रही हूँ अपने घर। ये दीदी की बेस्ट फ्रेंड है। दीदी है ये, खा लेना काजल। क्या खा रही है? खींची ना। क्या अखरोट है? वो तो रख, अभी नहीं खाना मैंने। चल सोए जा रहे हैं। ओके बाय। यू गाइस गो टू हेल। बाय। सामान पहुंचाने चल। कोट तक है, हिंदी में बात कर यार। सामान पहुंचाने चल तू। मैं नहीं जाना, मैं बीमार हूँ। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगी तू। चल। नहीं, इनकी लास्ट मील नहीं हो रही है। रो मम्मी, रो यार। मेरे को कंटेंट दो यार। रो यार सारे। तो घास काट, खाना बना, भांडे दो। नहीं, ये लोग मेरे साथ। नहीं भाई, नानी हेलो। नानी रोने लगी ना। मेरी नानी भी रो रहे यार। सवेरे ठंड बहुत ज़्यादा इधर, तो मैंने ये शॉल पहन लिया। और वैसे भी मैं बीमार हो चुकी हूँ। दीदी वगैरह चले गए, उनकी मिलनी होगी। हाय यार, मेरी गर्दन इतनी ज़्यादा दुख रही है, मैं क्या ही बताऊँ। अंदर चलते अभी। ये हाथ मुझे दे दे ठाकर। नहीं, मैं नहीं देने। क्यों तो मैं अपने हाथ, दो ही तो हाथ होते इंसान के पास। चलो अंदर चलते हैं।